मई के महीने में पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, और स्टार्ट कहां से किया था मैं ये बताता हूं, कि जी ये टैक्स हमें दे दें, एफबीआर कलेक्ट करेगी आज के बाद से। एफबीआर जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं, एफबीआर जो एक करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एफबीआर को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, ज़राई टैक्स 30 साल से लागू है, 1 साल में ज़राई टैक्स से 1 अरब रुपए जमा किए। एफबीआर टारगेट पूरे नहीं करता। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का एग्रीकल्चर टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शिकवा किया, वफाक ने बगैर मुशावरत के IMF से मुआहिदा किया, ना चाहते हुए भी टैक्स लगाया। कुछ लोग टैक्स नहीं अदा करते थे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग पे भी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें लकुनाज थे कि कुछ लोग पे करते थे, कुछ लोग नहीं पे करते थे। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ज़राई टैक्स ही कुछ लोग नहीं पे करते थे। फेडरल गवर्नमेंट जिसको नहीं चाहिए था कि IMF को किसी और के ब्याफ पे कमिट करे, उसने कमिट कर लिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। खबरदार, कम उम्र ड्राइवर सड़कों पर ना आए, ना सिर्फ चालान होंगे बल्कि मोटरसाइकिल और रिक्शे भी जब्त होंगे। ट्रैफिक पुलिस का लैक्टाबाद में क्रैकडाउन, रिक्शा ड्राइवर को धर लिया, रिक्शा जब्त करके चालान भी कर दिया। एसओ ट्रैफिक लैक्टाबाद के मुताबिक कम उम्र मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी जाए। कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाते हैं, उसकी गाड़ी हम डिटेन करते हैं, उसको भारी जुर्माना करते हैं, उसके वालिदैन को बुलाते हैं, उनसे लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद हम जुर्माना भरने के बाद उसकी गाड़ी रिलीज करते हैं। और बगैर लाइसेंस उनको भी हम गाड़ियां उनकी खड़ी करते हैं। हेलमेट नहीं है उनके चालान करते हैं। शहर में डाकू राज बरकरार, पुलिस खामोश तमाशाई, शहरी कहीं भी महफूज नहीं। शहरियों के लिए चाय पीना भी खतरे से खाली न रहा। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में 3 डाकुओं ने चाय का होटल लूट लिया। मज़ाहमत पर 2 अफराद को जख्मी भी किया। रेती बजरी माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त, 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। रेती बजरी से भरे ट्रक भी तहवील में ले लिए गए। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मासूम बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। IG, कमिश्नर और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने वॉल ऑफ हीरोज पर दस्तखत भी किए। 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुराद अली शाह की अमरीकी खातून का जिना अस्पताल में इलाज होगा। इंतजामिया ने 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्ट कर लिए गए। साबिक MNA रमेश कुमार की उनीजा से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कस्टम्स एजेंट्स के लाइसेंस की मनसूखी, मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने का खदशा। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन का काम बंद करने की धमकी। चेयरमैन सैफुल्लाह ने शिकवा किया, 45 एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख किए गए। अदालत जाने समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। ASI की तरक्की के लिए कोर्स की शर्त, पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने IG, DIG, एडमिन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैन को 1 माह में जवाब जमा कराने का हुक्म। जाली एंट्रीज के जरिए 32 मिलियन से जायद का फ्रॉड। मुलजिम गुलाम मोहम्मद को 17 साल कैद की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मलेर साले मोहम्मद गोट में नादरा सेंटर का इफ्तिताह। रोजाना 60 अफराद शनाख्ती कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल करवा सकेंगे। MNA आगा रफीउल्लाह बोले, हल्के के अवाम का दिलीना मुतालबा पूरा हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल का अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहिर्रहमा के मज़ार का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी औकाफ खादिम चाना ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीका, तुर्किया, ओमान, बांग्लादेश, फ्रांस और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल ने हाजिरी दी। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई 2.40% तक गिर गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।
महंगाई के जहर चीनी की मिठास कम करने लगा, सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। चीनी 5 रुपए महंगी होकर 145 रुपए किलो हो गई। मुनाफाखोर भी सरगर्म। और डेनिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इनकाद। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की 9 टीमें मदे मुकाबल। हर यूनिवर्सिटी 4 मैच खेलेगी। बैडमिंटन मुकाबलों में लड़कों की 5 और लड़कियों की 4 टीमें आमने सामने। मुकाबलों में शरीक तलबा खुश दिखाई दिए। मैं इकरा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेनिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन में। यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पार्टिसिपेट किया है। यहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, सारे लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए यहाँ बैडमिंटन के इकट्ठे हुए हैं। मैं खुद भी डेनिंग यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ और मेरे हिसाब से जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी फिज़िकल फिटनेस भी है आपकी। इसके अलावा आई एम वेरी थैंकफुल टू डेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट।